महाराज, दशरथ नंदन आए हैं। सज्जनों, भगवान न करे किसी की संतान के साथ ऐसा हो। वनगमन के समय भगवान राम जैसे ही महारानी कैकेयी को हाथ जोड़े महल से बाहर निकले, अंतःपुर की स्त्रियां फूट फूट कर विलाप करने लगी। वे कह रही थी, हे भगवान, जो पिता के आदेश न देने पर भी अंतःपुर के समस्त कार्य स्वतः कर दिया करते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे ही श्री राम आज वन को चले जाएंगे। यह बालक जैसा अपनी माँ के साथ व्यवहार करता था, वैसा ही मेरे साथ भी करता था। जो कठोर बात नहीं करता था, जो सभी रूठे व्यक्तियों को मना लिया करता था, वे ही राम आज वन को चले जाएंगे। महाराज की क्या कहें, उनकी तो बुद्धि ही मारी गई है। इस समय वह संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं। सारे संसार के प्राणियों के जीवन के आधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। समस्त रानियां बिछुड़ी हुई गायों की तरह चिघाड़ करने लगी। अंतःपुर के भयंकर आर्तनाद को सुनकर लज्जा के मारे महाराज ने अपने चेहरे को बिछौने में छिपा लिया। महारानी कौशल्या मंगल कामना के लिए रात भर विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी। जैसे ही राम अपनी माता कौशल्या के पास आए और प्रणाम कर बोले, हे माता, मुझे तत्काल महाराज और महारानी कैकेयी की इच्छा से 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य को जाना होगा। महाराज युवराज का पद भरत को देना चाहते हैं। माता के हाथ से पूजा की थाल धरती पर गिर पड़ी और स्वयं भी वह कटी हुई कदली की भांति धरती पर गिर पड़ी। जब राम ने माता को सहारा देकर उठाया तो बिलखते हुए माँ ने कहा, हे बेटा, यदि मैं बाज होती और तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता तो मुझे आज यह दुख नहीं देखना पड़ता। महाराज के प्रभुत्व काल में महारानी कैकेयी के कारण जो सुख प्राप्त होना चाहिए था, वह प्राप्त नहीं हो सका। सोचती थी, पुत्र के राज्य में मैं वह सब सुख देख लूंगी। इसी आशा से अब तक जीती रही। अब अपनी सौतों से बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। अतो दुखतरम किम तुम प्रमदा नाम भविष्यति मम शोको विलापस्य यादृशो यमनंतक। अर्थात स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अत्यंतम निगृहीतास्मि भर्तुम नित्यम सम्मता भर्ता परिवारेण कैकेय्या समावाच्य यवावरा। भर्ता की तरफ से सदा तिरस्कार और कड़ी फटकार ही मिली। कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर या उनसे भी गई बीती समझी जाती थी। बेटा, क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाली कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। ईश्वर कल्याण करे। सुप्रभात।